अस्सलामुअलैकुम टू ऑल माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। हम सब भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं। तो बस अपना जो व्लॉग जहाँ से मैंने अपना लास्ट व्लॉग एंड किया था वहीं से मैं अपने इस व्लॉग का स्टार्ट कर रही हूँ। और उसके बाद जो है खाना बनाने के बाद हम चले गए थे चेसअप, बस कुछ ऐसे ही चटर मटर के आइटम लेने के लिए। और बस कोई व्लॉग जो है ख़ास मैंने शूट भी नहीं किया क्योंकि ना बहुत ज़्यादा जो है मसरूफ़ियत हो रही है। जैसे-जैसे रमज़ान करीब आ रहा है वैसे-वैसे ही तैयबा के जो है वो फ़ाइनल टर्म के पेपर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो बस रमज़ान के साथ-साथ पेपर्स भी स्टार्ट हो रहे हैं, तो फिर थोड़ा-सा उस पर भी कंसंट्रेट करना पड़ता है और रमज़ान की तैयारियां भी साथ-साथ चल रही हैं। बस आप सब भी मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा और मेरी भी यही दुआ है कि हमें अल्लाह ताला रमज़ान मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखने की और ज़्यादा से ज़्यादा और खुशी और खुशू के साथ जो है ना सच्चे दिल के साथ अल्लाह ताला हमें इबादत करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। आप सबसे भी दरख्वास्त करूँगी कि मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और मुझे इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिएगा। मैं बहुत ज़्यादा आप सबकी शुक्रगुज़ार हूँ कि मेरी प्रीवियस वीडियोज़ को आप लोग जो हैं उसे वॉच कर रहे हैं, उसे लाइक कर रहे हैं, उस पर कमेंट्स आ रहे हैं अब मुझे। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, अब जो है ना चैनल्स ग्रो हो रहा है, वरना तो बिल्कुल ही सन्नाटा होता था, कुछ पता ही नहीं चलता था वीडियो अपलोड करने के बाद। बट अब जो है माशाल्लाह से बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं और कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो मैं जो है रिप्लाई करती हूँ फ़ौरन क्योंकि मेरे लिए भी बिल्कुल न्यू है। तो बस मैं स्कूल में भी जो है ना अपने कुछ काम हैं रिज़ल्ट डे से रिलेटेड के हमें जो है काफ़ी डेकोरेशंस वगैरह करनी पड़ती है गिफ्ट आइटम्स की। तो वो भी जो है मैंने सोचा मैं अभी ही से जो है ना उसकी भी प्रिपरेशन करके रख लेती हूँ क्योंकि फिर रोज़े में जो है ना वैसे तो ये सारे काम को इतना थका देने वाले नहीं होते, बट फिर भी जो है ना मेंटली ख़ुद को रिलैक्स करने के लिए मैं अपनी वर्क प्लेस पर भी जो अपने काम हैं बाद के काम उनको मैं कोशिश कर रही हूँ थोड़ा-सा जो है ना उनकी प्रिपरेशन करके रख लूँ, ताकि जब ऑन द स्पॉट 12 अप्रैल को हमारा रिज़ल्ट डे होगा तो उससे पहले-पहले जो है वो हमें सारी डेकोरेशंस वगैरह गिफ्ट आइटम्स वगैरह पैक करने होंगे, तो फिर मुझे कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। मेरे पास चीज़ें जो हैं वो रेडी होंगी, बस मैं उनको जो है अरेंज करती जाऊँगी। तो बस जिस चीज़ में मैंने गिफ्ट पैक करना है वो तो मैं आप लोगों को दिखाऊँगी ही बाद में, बट उसके लिए मुझे उनके ना हैंडल्स बनाने थे जो कि बहुत टाइम टेकिंग काम था। चार्ट पेपर से हमने जो है वो हैंडल्स निकाले हैं, ये हैंडल्स। अभी इसका सेमी सर्कल करके एक और कट करना है हमने। और उस चार्ट पेपर का देखिए पैटर्न कितना अच्छा निकला है। तो इससे भी जो है ना मैं किसी न किसी चीज़ में यूटिलाइज़ करूँगी, या तो इससे जो है वो मास्क बन सकता है इससे, ये देख के मैंने क्या करना है, बट मैं इस पैटर्न को जो है वो यूटिलाइज़ करूँगी। बहुत ही अच्छा पैटर्न बन के निकला है, ये आप देख सकते हैं। तो इसे हम रीयूज़ कर लेंगे। बाकी सारे हैंडल्स का अब जो है ना वो मैंने सेमी सर्कल कट करना है। हैंडल्स जो है वो मैंने येलो से रेडी कर लिए हैं और ये ना कुछ इस तरह का हैंडल होगा सेमी सर्कल कट करने के बाद, और ऐसे जो है गिफ्ट पैक के ऊपर पैक हो सकता है और ये इस तरीके से होल्ड हो जाता है। तो येलो से जो है हमारी कुछ कटिंग्स रेडी हो गई हैं, येलो एंड ऑरेंज। So this is the final look. तो ये जो मैंने हैंडल्स कट किए थे उसमें से हमारा ये पैटर्न निकला था। तो ये पैटर्न जो है ना मैंने बैक साइड पे लगा दिया क्योंकि इससे जो है ना शीट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा डिज़ाइन बन गया है बगैर किसी मेहनत के। तो ये है जी फाइनल लुक।
सो व्यूअर्स, अब है संडे और हमने सोचा चले रमज़ान से पहले पहले जो है ना बच्चों को खूब सारी आउटिंग भी करवा लेते हैं, फिर साथ साथ इनके पेपर्स भी होंगे और ज़ाहिर है हम भी इतने जो है ना लो फ़ील कर रहे होते हैं कि कहीं बाहर निकलना और बच्चों के साथ उन्हें एंजॉय करवाना पॉसिबल नहीं होगा। तो बस हम पहुंच चुके हैं इस पार्क में और पार्क का नेम मुझे आप लोग बताइए ये कौन सा पार्क है, कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा। और मैं भी यहाँ बिल्कुल फ़र्स्ट टाइम गई थी और लेकिन बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, बट हमसे मिस्टेक ये हो गई थी कि हम बहुत ही जल्दी चले गए थे। तकरीबन हम जो है 4 o'clock और 4:30 हम जो है पार्क में थे। तो इतनी ज़्यादा धूप थी ना, सारे झूले भी इतने गर्म हो रहे थे और जब शाम का व्यू यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बट हमें जो है ना अंधेरा होने से पहले पहले घर आना होता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो हम साथ ही इम्तियाज़ था, इम्तियाज़ चले गए तो वहाँ से हमें जो है आने में काफ़ी टाइम लग गया। तो फिर हम डिनर वगैरह करके ही आराम से आए। वहाँ से मैंने कुछ ग्रोसरी आइटम्स भी लिए थे, कुछ रैंडमली चीज़ें हमने पिक की थी, बट साथ ही जो है ना मेरे मोबाइल की बैटरी बिल्कुल लो हो गई थी। तो फिर हमने रखा मोबाइल साइड पर और बस एंजॉय किया, खाया पिया और फिर घर आ गए थे। तो बस बच्चे फिर भी जो है ना इतनी गर्मी में भी धूप पर भी जो है ना वो झूलों पर ही हैं। तो हमने पूरे पार्क को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर किया। बच्चों के लिए यहाँ पे करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारे झूले थे। तो बच्चे तो जो है ना बहुत खुश हुए, बच्चों के लिहाज से बहुत ही अच्छा पार्क है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए और अगर आप लोगों ने सही गेस किया तो ठीक है, अदरवाइज़ मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर बताऊंगी कि ये कौन सा पार्क है। मुझे उम्मीद है आप सब लोग ही गेस कर लेंगे कि ये कौन सा पार्क है, सब ही कराची में रहने वाले हैं। बस अब यहाँ बच्चे एक के बाद एक राइड लेकर एंजॉय कर रहे हैं और हम भी बस उनके पीछे पीछे आगे आगे और साथ साथ ही घूम रहे हैं। बस धूप बहुत ज़्यादा थी लेकिन गर्मी नहीं महसूस हो रही थी क्योंकि हवा बहुत अच्छी चल रही थी। और यहाँ पर हमने बच्चों को ऑप्शन दे दिए थे कि आप लोग कोई भी तीन राइड्स ले लें, बट पूरी जितनी भी यहाँ पे राइड्स हैं वो सब आपको नहीं मिलेगी, कोई भी 3 जो है ना वो आप सिलेक्ट कर लें। तो बच्चे जो हैं बड़े ही कंफ्यूज हो रहे थे और वो अभी हमें किसी में भी कॉइन एंटर करने नहीं दे रहे थे। फर्स्ट वो कह रहे थे कि हम देख कर चेक कर रहे हैं कि हमें कौन सी राइड लेनी है। तो इस तरीके से जो है वो अपनी इंजॉयमेंट कर रहे हैं और इनकी जो राइड्स का अमाउंट था वो भी इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं था। तो दोनों ने जो है अपने दो कॉइन तो इस वेल्डिंग मशीन या पता नहीं कौन सी मशीन है, कलेक्टिंग मशीन, इसमें जो है वो कलेक्ट करनी होती हैं चिप्स वगैरह या चॉकलेट्स वगैरह। तो तैयबा ने तो विन की थी। तैयबा का आई थिंक वो 1 चिप्स का पैकेट उसको रिसीव हुआ था, लेकिन मोहम्मद को जो है ना यहाँ से कुछ भी नहीं मिला था। ये देखिए इस तरीके से तैयबा ने कलेक्ट किए और यहाँ से ना ये 2 गिर जाएंगे, सिर्फ एक ही रह जाएगा और ये एक जो है तैयबा को मिल गया और इसे इतनी ज़्यादा खुशी थी इसकी। हालांकि नॉर्मली ये चीज़ें बच्चे खाते ही रहते हैं, बट उसको लग रहा था पता नहीं उसने क्या विन कर लिया है। और अब जो है मोहम्मद की टर्न है और मोहम्मद जो है वो, चलो उन्होंने एक्सपीरियंस कर लिया बट उनको मिला कुछ नहीं। इसी के साथ साथ मैं आप सब देखने वालों से दरख्वास्त करना चाहूँगी कि अगर अभी तक आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं और वीडियो आपको कहीं पर थोड़ी सी भी अच्छी लग जाती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो को। इसके अलावा अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करें। इससे हमें जो है बहुत मोटिवेशन मिलती है और ये हमारे लिए बहुत ही बड़ा गिफ्ट होता है आप लोगों की तरफ से। तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और अगर आप चाहते हैं आपको वीडियोस देखना अच्छा लगता है और इस तरह की मॉमी टाइप वीडियोस, डेली रूटीन टाइप, वर्किंग मॉम की वीडियोस देखने का अगर आपको या आपकी फैमिली मेम्बर में से किसी को भी कोई इंटरेस्ट है तो उनके साथ भी इस लिंक को ज़रूर शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी से जल्दी ग्रो कर सकें इंशाल्लाह। तो बस यहाँ पर अब बच्चे जो हैं वो बैठ चुके हैं अपनी कश्ती में और मोहम्मद पहले तो हर चीज़ का टिकट जो है ना बड़े रो धो के ले रहे थे और हमें पता होता है कि वो इसे ना एंजॉय नहीं कर सकेंगे और अभी भी देखें वो रो रहे हैं। और मैंने कहा कि अब इसको निकालना नहीं, अब ये जो है ना जब तक ये बैटरी खुद नहीं रुक जाती है ये इसी में ही रहेंगे, क्योंकि हम उसे कह रहे थे कि आप नहीं कर सकोगे। तो बस अब वो यहाँ थोड़ा डर रहा था और अब बस ये रुक चुकी है। थोड़ी देर चलने के बाद ही रुक जाती थी सारी राइड्स ना, लेकिन तैयबा जो है वो खूब इंजॉय कर रही हैं। और बस अब तैयबा जो है वो नेक्स्ट राइड पर आ चुकी हैं।
व्लॉग तो ये जो है ना संडे को शूट किया था हमने, बट वॉइस ओवर करना मेरे लिए इतना इम्पॉसिबल होता जा रहा है ना कि अभी भी मैं अर्ली मॉर्निंग उठकर जो है वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि बच्चे जो हैं वो सो रहे हैं। अदरवाइज़ बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पाता मुझे वॉइस ओवर करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरे प्रीवियस व्लॉग से देख कर के मैं टीचिंग करती हूँ, तो स्कूल में भी तो पॉसिबल ही नहीं है वॉइस ओवर करना, फिर घर आकर बच्चे साथ साथ होते हैं। तो मैं सोच रही थी कि अब इस तरीके से तो व्लॉग में बहुत गैप आ जाएगा, क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो जो है वो काफ़ी टाइम पहले अपलोड हुई हुई, और अब उसके बाद ये वीडियो अभी तो मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, पता नहीं ये अपलोड कब होगी, मुझे अभी तक लिटरली कोई आइडिया नहीं है। तो सिर्फ़ एक वॉइस ओवर जो है ना वो मेरे लिए जो है बहुत ही बड़ा टास्क बना हुआ है, जो कि मुझसे पॉसिबल नहीं हो पाती है। तो मैंने सोचा चले मैं कोई एक व्लॉग ऐसा बनाऊंगी जिसमें मैं लाइव जो है ना वो बोलूँगी, मतलब जो जो भी चल रहा होगा साथ साथ आप लोगों से बातें करूँगी। तो देखती हूँ वो व्लॉग कैसा बनता है, उस पर आप लोगों का कैसा जो है वो रिस्पॉन्स आता है, तो फिर उस तरीके से कंटिन्यू कर लूँगी। अदरवाइज़ जो है हफ्ते में एक वीडियो मैं कोशिश करूँगी कि मैं लास्ट में अपलोड करूँ इंशाल्लाह। तो उस एक वीडियो पर भी जो है ना मुझे आप लोग प्लीज़ बहुत प्यार दीजिएगा, बहुत सपोर्ट कीजिएगा। और आप सबकी सपोर्ट की हम सब न्यू यूट्यूबर्स को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो अब रेगुलर कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर सकूँगी, 1 वीक में 1 व्लॉग इंशाल्लाह। तो बस अब पार्क से हम आ चुके थे इम्तियाज़। मुझे लग रहा है अब तो आप लोगों को आइडिया हो ही गया होगा कि हम कौन से पार्क में थे ना। तो बस इम्तियाज़ में, क्योंकि अब हमने आगे जो है इंशाल्लाह आफ्टर रमज़ान जो है वो ट्रैवल भी करना है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं आने वाले व्लॉग्स। तो उसके लिए आप लोग मुझे अभी से ही ज्वाइन करके रखिए, नोटिफिकेशन बेल के बटन को प्रेस करके रखिए, ताकि कोई भी इंटरेस्टिंग व्लॉग जो है ना वो आपसे मिस ना हो सके। तो बस उसी के साथ साथ हम लोग अब जो है ना हर जगह साथ साथ बेक्स भी देख रहे होते हैं, ताकि जहाँ से भी हमें कम प्राइस में कोई अच्छे से बेक्स मिल जाएँ तो हम वो भी इंशाल्लाह ले लेंगे। और उसी के साथ साथ जो है ईद की शॉपिंग भी जो है ना वो हम रमज़ान से पहले ही कर लेते हैं। हम ड्यूरिंग रमज़ान में जो है वो ईद की शॉपिंग या जैसे कपड़ों की या जूतों की वो नहीं करेंगे। तो इंशाल्लाह वो सब चीज़ें भी जो है ना आज ही, और या फिर साथ-साथ यहाँ से समझ ना आई तो फिर कहीं से भी जो है वो हमने लेके रख लेनी होती है। ये भी हमारा एक टास्क होता है। फिर उसके बाद रमज़ान में कपड़ों के पर्पज़ के लिए जो है ना वो हम बाज़ार नहीं जाते। हाँ, छोटी-मोटी मैचिंग के लिए, मैचिंग सैंडल्स, चूड़ियाँ, ये सब चीज़ों के लिए हो भी सकता है। और ये जो ड्रेस मैं चेक कर रही हूँ ना, ये मुझे मेहंदी के फ़ंक्शन के लिए इतना कोई अच्छा लग रहा था, बट मुझे शर्ट ना बड़ी एक्सपेंसिव लग रही थी। हस्बैंड तो कह रहे थे कि ले लो, बहुत ही डिफरेंट सा, यूनिक सा ये स्टाइल है, बट मुझे थोड़ा एक्सपेंसिव लगा, तो मैंने फ़िलहाल तो इसे छोड़ दिया है। बट आफ्टर रमज़ान में अगेन विज़िट करूँगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद आया है ये। और उसी के साथ ही साथ अब हम जो हैं आ चुके हैं, कुछ लेना नहीं था ऐसे हमें कोई ग्रोसरी करनी नहीं थी, बट फिर भी पता नहीं सुपर स्टोर्स का ये बड़ा बेनिफिट होता है कि चीज़ें सामने आती जाती है, या ये उनकी कोई ट्रिक्स होती है और आप जो है ना अपनी ट्रॉली को भरते ही चले जाते हैं। तो बस यहाँ से फिर जो है वो हमने चीज़ें लेनी शुरू की। ज़्यादातर जो है वो फ्रोज़न आइटम्स मैंने लिए हैं, रोल, समोसे, नगेट्स, इस तरह की चीज़ें, क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं और मैं भी वर्किंग मॉम हूँ, तो फिर जो है ना थोड़ा अगर कुछ रेडीमेड मिल जाता है तो उससे जो है फ़ायदा उठा लेना चाहिए। बस इस तरह की चीज़ों से अब आप देखिए एक के बाद एक जो है ना वो ट्रॉली में जाती जा रही है। और ये सीख कबाब भी मैंने ले लिए थे। अगर ये रमज़ान से पहले ख़त्म हो गए तो फिर मैं इंशाल्लाह दोबारा भी लेकर आऊँगी, क्योंकि ये होते हैं ना तो सहरी में कभी-कभार बहुत आसानी हो जाती है। इसके अलावा मैं फ़्रोज़न पराठे लेके अपने फ्रिज में ज़रूर रख लेती हूँ रमज़ान से पहले-पहले। और जितने भी फ़्रोज़न आइटम्स होते हैं ना उनसे मैं फ्रिज को फ़िल कर लेती हूँ। मैं घर पर कुछ नहीं बनाती हूँ। मैं कोशिश घर पर पता नहीं क्यों मुझसे एक तो ना मुझे लगता है बहुत ही मैस हो जाता है। मैं बहुत, मेरी तरफ से सलाम है उन लेडीज़ को जो इतना-इतना बल्क में सब कुछ घर में बनाकर फ्रीज़ कर देती हैं, और वो एक बहुत ही हेल्दी ऑप्शन होता है, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कर सकती। तो बस फिर मैं इसलिए रेडीमेड ही हर चीज़ जो है उससे अपने फ्रिज को फ़िल कर लेती हूँ, और फिर टाइम टू टाइम उसे एन्जॉय कर लेती हूँ। उसकी जगह ये होता है कि हम नॉर्मल डेज़ में ना वेजिटेबल्स और फ्रूट का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करते हैं, तो मे बी कि इस वजह से अभी तक जो है ना वो हमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं मिले फ्रोज़न आइटम्स के। तो बस अब जो है वो नेक्स्ट डे है, और ये दिन है मेरी बर्थडे का, और ये वन ऑफ
माय बेस्ट फ्रेंड हिरा की तरफ से जो है ना सब कुछ प्लानिंग थी। बेचारी बहुत ही जो है ना उसने एक दिन पहले जाके इतने दूर जो है केक का ऑर्डर दिया, फिर दूसरे दिन लेकर आई, फिर हमारी वाइस प्रिंसिपल से परमिशन लेना, फिर ये सब कुछ अरेंज करना, हैट्स ऑफ है मैं कहती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वन बाय वन मुझे टीचर्स की तरफ से जो है वो सरप्राइज़ मिल रहे थे। सबसे पहले तो मैं क्लास में आई तो मेरा वाइट बोर्ड जो है वो उस पर कोटेशन मेंशन थी, और फिर जब उसके बाद में थोड़ा-सा टचअप्स के लिए थोड़ा दुपट्टा वगैरह सेट करने वॉशरूम जाती हूँ तो उसका पूरे मिरर पर भी जो है ना मेंशन था, बर्थडे विशेस जो हैं वो मेंशन थी। तो बस उसके बाद वन बाय वन तमाम टीचर्स ने जो हैं वो अपने गिफ्ट्स मुझे दिए हैं। थैंक यू सो मच। और ये था हमारा बहुत ही प्यार भरा अरेंजमेंट सारी टीचर्स की तरफ से मेरे लिए। बहुत शुक्रिया उन सब के लिए, बहुत सारी दुआएं हैं और बहुत ही अच्छा भी लग रहा था। बट जब वाइस प्रिंसिपल और प्रिंसिपल भी आ गए थे तो फिर बहुत ही हेजिटेशन फ़ील हो रही थी। सो माई ऑल यूट्यूब फैमिली, इट्स टाइम टू से गुड बाय। और अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, अपनी रूटीन वीडियोस, अपनी मॉमी टाइप, वर्किंग मॉम टाइप्स वीडियो, तो प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।